देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवति सेवया भगवती उत्तमा श्लोके मुक्तिं भवति नष्टिति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्मं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सावधूतं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण बालां सगुणो ललिता श्री शाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन श्री राधे वृंदावनेश्वरी नमस्ते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 इसमें हम लोग देख रहे थे कल 3.20 श्लोक इसको स्टार्ट किया था। तो 3.17 से जिसमें बताया था ये नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो पहले सेक्शन में 1 से लेकर 9 तक भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग का उपदेश करते हैं। तो भगवान बोलते हैं ज्ञान की अपेक्षा तुम्हारे लिए निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। जिसका हृदय शुद्ध नहीं है उसको कर्म करना महत्वपूर्ण। तो निष्काम भाव से कर्म करेगा तो हृदय शुद्ध हो जाए। फिर अगर अर्जुन बोले कि मैं निष्काम भाव से नहीं कर पाऊंगा, कामनाएं हैं बहुत सारी, तो भगवान ने बोला ठीक है, कामनाओं को पूरा करना है तो कर्म कांड, जो दूसरा सेक्शन कर्म कांड करो। अब कर्म कांड के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करो। अब अगर अर्जुन बोलता है कि मेरा हृदय भी शुद्ध है और मेरे हृदय में कोई कामनाएं नहीं, तो शुरू के 2 सेक्शन का अर्जुन के लिए मतलब नहीं। 2 सेक्शन का अर्जुन को कोई काम नहीं है, क्योंकि हृदय भी शुद्ध है और हृदय में कोई भौतिक भोगों को भोगने की काम नहीं।
तो तीसरा सेक्शन भगवान 17 से 35 तक अर्जुन को बताते हैं ज्ञान योग का अनुशीलन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ये योग्यता है तो भी धारण सेट करने के लिए सेट एग्जाम्पल तुम करो। तो ज्ञान योग के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कौन व्यक्ति है जिसको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो 17 श्लोक से बताना शुरू करते हैं। यस्तु आत्मरतिरेव आत्मतृप्तश्चमान व आत्मनिएवात्मना तुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते। जो अंदर ही डिलाइट कर रहा है, यस्तु आत्मरति रहे। जितना ज्यादा बाहर की चीजों की आवश्यकता है उतना मेहनत करना पड़ेगा, जितनी नीड्स कम है उतना कम काम करना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति है उसको कोई नीड ही नहीं है बाहर से, पूरी तरह से संतुष्ट, तस्य कार्य ना विद्यते। तो अंदर डिलाइट कर रहा है, मतलब बताया था स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, आध्यात्मिक क्रियाओं में ही आनंद ले रहा है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको कोई कार्य करने की अपेक्षा तस्य कार्य में विद्यते, उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ना तस्य कृते नार्थो ना आकृते ने कश्चन, ना तस्य कृते नार्थो, कोई भी कार्य करने में उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध हो नहीं रहा। हम कोई कार्य करते हैं क्योंकि कोई प्रयोजन होता है तभी कोई कार्य करते हैं, लेकिन कोई कार्य करने से उसका कोई प्रयोजन सिद्ध हो नहीं रहा है। जय हो। और ना आकृते ने कश्चना, और कोई कार्य ना करे ऐसा कोई कारण नहीं है, उसकी मर्जी है कर भी सकता है, कभी सुपर एक्टिव हो जाए तो कोई। तो कार्य करता है तो कार्य के कर्म फल में फंसता नहीं, और कार्य नहीं करता है तो भी उसको दोष लगता नहीं। ब्रह्मा से लेके चींटी तक कोई भी और जो बीच में है किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं है। राजा के ऊपर, मंत्री के ऊपर, किसी के ऊपर व्यक्ति आश्रित नहीं, भगवान के ऊपर आश्रित, तो उसको कोई कर्म नहीं लगता। इसीलिए 18 श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं तस्मात् सक्तम कर्म कार्यम कर्म समाचार। तस्मात् सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचार असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनुत पुरुष। तो भगवान ने बोला इसलिए तुम कर्म करो। हाँ, तो अगर तुमको लग रहा है कि तुमको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तुम ज्ञान योग के स्तर पे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तस्मात् इसीलिए सततम निरंतर कर्म में लगो, असक्त हो बिना आसक्ति के। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आसक्ति में है ना, प्रॉब्लम कर्म में नहीं है, प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम आसक्ति में है। अभी तुमको आसक्ति है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कल मैंने आपको बताया था उदाहरण, शास्त्रों में एक श्लोक आता है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से डिटैच है, हाँ, अगर किसी में आसक्ति है तो वन में जाने से क्या लाभ है, और कोई पूरी तरह से अनासक्त है तो महल में रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो भगवान ने बोला तुम अगर उस स्तर पे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करो चाहे ना को, तो ट्रांसडेंटल हो गए ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर तुम कर्म करो, छोड़ क्यों रहे हो तुम कर्म। ये भगवान का पॉइंट है। परम आपनोति पुरुषा, कर्म करके भी तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, परम को प्राप्त कर सकते हो, परम श्रेय को, भगवान को, भगवान के धाम प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है, अर्जुन बोल रहा है कि मैंने तो सुना है कि सब लोग जंगल में जाते हैं वहीं भगवान को प्राप्त करते हैं, आप बोल रहे हो तुम यहीं से प्राप्त कर लोगे। घर में तो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे आप, मैं पहला कैंडिडेट तो नहीं हूं ना इस कॉलेज में जिसकी प्लेसमेंट होने वाली है यहाँ। हाँ, भगवान बोलते नहीं नहीं, पहले लोगों की हुई है। कर्मणे भी सम सिद्धि आस्थिता जनकादय, कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया है आस्थिता जनकादय, जनक आदि राजाओं ने। जनक एक नाम ले रहे हैं, आदया मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं, एक कई प्लेसमेंट नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट। तो एक आध कोई मतलब
अजूबा निकल गया शक्तिमान तो नहीं, बहुत लोगों का प्लेसमेंट। तो ऐसे जो लोग थे, इन्होंने लोक संग्रह के लिए काम किया, मतलब एग्जाम्पल सेट करने के लिए सिद्धि को प्राप्त किया। ये श्लोक हम लोग कल डिस्कस कर रहे हैं। कर्मणे भी संसिद्धि आस्थिता, जिनका कि कर्म करके भी जनक आदि राजाओं ने सिद्धि को प्राप्त किया। ये तो ये जो सेक्शन है, इसमें भगवान बताना चाह रहे हैं अभी अर्जुन को कि जो एक्सटर्नल ड्यूटीज है वो बॉन्डेज का कारण नहीं है, जो इंटरनल मेंटालिटी है वो बॉन्डेज का कारण। संसार में व्यक्ति को क्या बांधता है, उसका जो अंदर का मेंटालिटी है, बाहर का कार्य नहीं। ये भगवान अर्जुन को ये सेक्शन में कॉन्सेप्ट बताया। तो जनक आदि राजा थे, वो भी राजमहल में थे। भीष्म देखो, वो भी राजमहल में थे। युधिष्ठिर थे, वो भी राजमहल में। भरत थे, वो भी राजमहल थे। तो वो तो भगवान को प्राप्त कर लिए। ध्रुव महाराज ने 36,000 साल राज्य किया। तो ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसमें और भी कॉन्सेप्ट, भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसमें जरूरी नहीं है कि व्यक्ति रिजेक्ट करे संसार की चीजों को। जरूरी नहीं है कि संसार से दूर होके एकदम वन में चला जाए तभी भगवान उसको प्राप्त हो। तो संसार में रह के भी अपने कर्तव्यों को करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है व्हेन ऑब्लिगेशन बिकम्स एन ऑब्सेशन। ये कॉन्सेप्ट एक समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति को समझना चाहिए प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? उसका जो ऑब्लिगेशन है वो ऑब्सेशन बन जाती है। ये मतलब जो भी ड्यूटी कर रहा है उसको लगता है यही मेरा जीवन है, बस यही सब कुछ है। जो बेसिक उसकी ड्यूटी है, जैसे कोई राजा है, अगर राज्य कर रहा है तो किसी भी चीज को जब भगवान से सेपरेट करके देखते हैं तो उसमें दोष हो जाता है। भगवान से अगर सेपरेट करके किसी, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई गृहस्थ जीवन में व्यक्ति है और वो सोचता है मेरा उद्देश्य है अपने घर का पालन करना, मेरे घर में माता पिता बच्चे ये सब लोग सुखी रहें, अच्छे से रहें, बस यही उद्देश्य। तो ये उद्देश्य ही गलत है, यही अटक जाएगा। ये उद्देश्य गलत, गलत इन द सेंस इनकम्प्लीट। दूसरा क्या है, अब जब वो इसी चीज को उद्देश्य बना लेगा तो फ्रस्ट्रेशन भी उसको ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि इस संसार में हम किसी का भी कर्म बंधन काट नहीं सकते हैं। हम किसी का कर्म बंधन काट सकते हैं क्या? कर्म बंधन नहीं काट सकते। हमारे पास ठीक है, धन है, संपत्ति है, कुछ भी है, नहीं काट सकते। हम जिसको जो कष्ट भोगना है भोगे गए। देखिए ये जो श्लोक है, बालस्य ने शरणम पितरो नरसिम्हा नार्तस्य चागदम मुदन्वति मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधेयान् श्रेष्ठ तावत् विभूतन वृतम तदुपेक्षितानां। ये श्लोक में 3 बार ना आया ना। इसमें क्या बोलते हैं? तप्तस्य तत्प्रतिविधि। ये संसार में जो भी जीव तप रहा है, उसको जो कष्ट है, कष्ट के लिए भगवान आपने एक रेमेडी बनाई है। किसी को फीवर आ गया तो कोई एक टेबलेट रहती है, खाता है, ठीक हो जाए। हर कष्ट के लिए आपने क्या बनाया है? सोल्यूशन बनाया है। तद उपेक्षिताना। लेकिन अगर आप उपेक्षा कर देते हैं, वो सोल्यूशन 1 सेकंड भी काम नहीं करता है। ये सोल्यूशन जो बने हैं संसार में, जो समाधान है, वो कब काम करते हैं? जब पीछे से भगवान का हाथ रहता है। हाँ? पीछे देखा ना, कोई नेता का पोस्टर लगा रहता है कई बार, ऐसे हाथ करके खड़ा रहता है नेता, देखा? लेकिन वो जो फ्लेक्स लगा है उसके पीछे एक सपोर्ट लगा है। तो सपोर्ट हटा लो तो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा जो हाथ लगा। ऐसे ही ये संसार में कब तक काम करता है हमारा सपोर्ट? जब पीछे से भगवान का सपोर्ट है। भगवान का सपोर्ट हटता है, सब फ्लॉप होता है। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं तद उपेक्षिताना। इस संसार में जो भी समस्या के लिए जो भी समाधान बनाया गया है, आप उपेक्षा कर देते, काम ही नहीं करता है।
तीन उदाहरण दे रहे हैं। बालस्य ना ईह शरणम पितरो, पितरों में इस माता पिता, माता पिता बच्चों को नहीं बचा पाते। नार्थस्य चागतम, डॉक्टर गया पेशेंट को नहीं बचा पाते, दवाई काम नहीं करती, भगवान कृपा नहीं। कोरोना में इतने सारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने इतने लोगों को ठीक किया, उनको कोरोना हो गया, वो चले, डॉक्टर ही चले। उधनवती मज्जतोनो, डूबते हुए व्यक्ति को नौका नहीं बचा सकती भगवान अगर उपेक्षा कर। तो इसीलिए भगवान वेदों के अनुसार शास्त्र बता रहे हैं यहाँ पे कैसे कर्म करने की बात हो रही है। हम भगवान को केंद्र में रख के कर्म करते हैं। तो माता पिता है, उनको बच्चों का देखभाल करना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से कि भगवान प्रसन्न हो। बच्चों को माता पिता का सेवा करना है, लेकिन किस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो, भगवान केंद्र में रहते हैं। पति पति को किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है, पति पत्नी को भगवान प्रसन्न, केंद्र एक ही रहता है, केंद्र में परिवर्तन नहीं होता है ये। तो जब वो केंद्र कांस्टेंट रहता है, तब हम इस संसार में, जैसे पहले के राजा इस प्रकार से प्रजा का पालन करते थे, तो भगवान प्रसन्न। तब क्या होता है, व्यक्ति काम करते हुए भी बंधता नहीं। हाँ, तो वो काम सेवा भाव से उसको बहुत करना जरूरी है, और उसके लिए उसको नॉलेज भी होना जरूरी है। इसीलिए ये संसार में अर्जुन का जो क्वेश्चन है, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन बोल रहे मैं तो देख रहा हूँ जो भी कर्म करता है बन जाता है, तो सही भी है। बहुत सारे लोग बन भी जाते हैं, करेक्ट ना, कर्म करते बन भी जाते हैं। इसीलिए बहुत सोच विचार के कर्म करने की आवश्यकता। इसीलिए आत्म निरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी जीवन में। हमें किस प्रकार से कर्म करना है, भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए, सब जिसमें चल रहे हैं चलते हैं, हमें सोचना चाहिए इसके लिए मनुष्य जीवन हमको भगवान ने, ईश्वर ने प्रदत्त किया है, किस प्रकार का हमको कर्म करना चाहिए उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए समय निकालना चाहिए। बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, आप जितनी बिजनेस बुक्स पढ़ेंगे, सक्सेस बुक्स पढ़ेंगे, जैसे स्टीफन कोवी ने लिखा है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, सब में क्या है, बड़े बड़े लोग भी जो होते हैं, वो भी अपने जीवन के बहुत चरम समय में भी समय निकालते हैं ये सोचने के लिए, जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ, और इससे अच्छा कैसे कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट जब पीक पे था, माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, आप सोचते हैं जब पीक पे था तो उसका कितना वो था। तभी भी जो बिल गेट्स ने उसमें लिखा है कि तभी भी ही वुड टेक अ वीक ऑफ फॉर अ थिंक, ही वुड कॉल इट अ थिंक वीक। तभी भी वो इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम निकालता है, मटेरियल इंट्रोस्पेक्शन के लिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट कि ये सोचने के लिए कि जो मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कर्म करेगा, नहीं तो ऐसे ही कर्म करता रहेगा तो फंस जाएगा। इसलिए उदाहरण यहाँ का किसी का नहीं दिया, जनक महाराज का उदाहरण दिया। जनक महाराज बहुत ऊंची स्थिति में थे। तो इसका मतलब क्या है, एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है जीवन में। व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसा बैलेंस बनाना चाहिए, मटेरियल ड्यूटी, स्पिरिचुअल ड्यूटी, अगर इसको दोनों साथ में करनी है तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। करेक्ट ना, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। तो ये बैलेंस कैसे बनाएगा वो, एक्चुअली क्या होता है, कभी भी हम कोई चीज करते हैं, दूसरी चीज निगलेक्ट हो जाती है, हमारा अनुभव है। करेक्ट, मटेरियल ड्यूटी करते हैं तो स्पिरिचुअल ड्यूटी निगलेक्ट हो जाती है। स्पिरिचुअल ड्यूटी करते हैं तो मटेरियल ड्यूटी निगलेक्ट हो जाती है। ये किसी का अनुभव है। तो बैलेंस का यही तरीका है, ये भक्ति तीर्थ महाराज अपनी बुक में लिखते हैं, कुछ समझना चाहिए। क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस का कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में क्या रहता है कि मटेरियल लाइफ में जान झोंक दो अपनी, कुछ जाओ, फिर जो समय थोड़ा बहुत बचेगा ठाकुर जी को दे देना,
भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, क्या परेशानी तो है नहीं, उनको कौन सा तुम्हारा समय चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं अरे इस सब में क्या है, हमारा तो मानना है एक नाम लो लेकिन प्रेम से लो। वो मूर्ख को पता नहीं है प्रेम के लिए, एक प्रेम का एक नाम लेने में कितना घिसना पड़ता है पहले। हाँ, वो सबसे ऊंची स्टेज है। एक नाम लो लेकिन प्रेम से लो। तो ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, जीवन में संतुलन का एक ही तरीका है। Bhakti Tirth Maharaj says the balance is a golden word, but one has to understand how to balance. First comes spiritual life, then material life. That is the only way to balance. There is no other way to balance. और जब इसके लोग विपरीत करते हैं, it only leads to imbalance. तो संसार में सब लोगों का अनुभव है हमारा, हम जब मटेरियल लाइफ को बैलेंस करते हैं और सोचते हैं उसके साथ स्पिरिचुअल लाइफ करेंगे, तो स्पिरिचुअल लाइफ बेसिकली क्या होती है, निग्लेक्ट होती है। करेक्ट। जब स्पिरिचुअल लाइफ निग्लेक्ट होती है तो कॉन्शियसनेस डाउन जाएगी, कॉन्शियसनेस डाउन जाएगी, हम संसार में कर्म बंधन में फंस जाएंगे। इसीलिए बैलेंस का सिस्टम है, पहली प्रायोरिटी स्पिरिचुअल लाइफ को दी के लिए दीजिए। फोकस स्पिरिचुअल लाइफ पे कीजिए तो मटेरियल लाइफ बैलेंस हो जाएगी, और फोकस मटेरियल लाइफ पे करेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ निग्लेक्ट हो जाएगी। ये साइंस, हाँ, ये साइंस, और इसको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। ये कैसे काम करती है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस देते हैं तो कृष्ण आपके लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब कृष्ण इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मटेरियल लाइफ में भी इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी। सूनर और लेटर यू विल बी एबल टू सेंस इट कि उसमें भी आपकी इफेक्टिविटी बढ़ रही है, कम समय में भी आपका काफी कुछ काम होने लगेगा। लेकिन जब आप मटेरियल लाइफ पे फोकस करते हैं तो मटेरियल लाइफ अनएंडिंग है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए वो आपको समय ही नहीं बचता है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को समझना है कि कैसे हमको जीवन में व्यतीत करना है। इसीलिए बताते हैं टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। इज नथिंग लाइक टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। टाइम तो सबके पास वही 24 घंटे है, मोदी जी से लेके कुली तक वही 24 घंटे। क्या है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। जिसको प्रायोरिटी देते हैं उसको हम मैनेज करते हैं, जिसको प्रायोरिटी नहीं देते वो निगलेक्ट हो जाते हैं। किसी भी चीज को जीवन में प्राथमिकता देंगे वो हम कर लेते हैं। ये तो ये सिद्धांत इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि ये सिद्धांत हमको समझना। तो इसीलिए कर्म से भी सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये समझना चाहिए कर्म कैसे करना है। आध्यात्मिक जीवन को केंद्र में रख के कर्म अगर आप करेंगे तो कर्म के द्वारा भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केंद्र में आध्यात्मिक जीवन रहना चाहिए। दूसरा चीज हमको समझना चाहिए, जो कर्म डेंजरस है उससे थोड़ा बचना चाहिए। जहाँ 4 नियम ब्रेक हो रहे हैं, हाँ, प्रभुपाद जी ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल दिए, नो नाइट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग। कोई भी जो व्यक्ति है उसको बड़े ध्यान से इस चीज को देखना चाहिए कि ये 4 नियम मेरे लाइफ में कहीं पे ब्रेक तो नहीं हुए। ये 4 नियम अगर ब्रेक होंगे तो बहुत प्रॉब्लम, फिर वो कर्म हमको बांधता है बहुत ज्यादा। हर कर्म बांधता है, ये बहुत ज्यादा बांधता है। मीट ईटिंग, नॉन वेज, और गैम्बलिंग, गैम्बलिंग आपको पता है, इंटॉक्सिकेशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, चौथा है इलिसिट सेक्स। तो इलिसिट रिलेशनशिप्स, और आज की डेट में सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में भी अगर कोई 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक कर रहा है किसी तरह से, उसको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो अगर कुछ गलत कंटेंट वॉच कर रहा है, इट इज एज गुड एज इलिसिट सेक्स। तो ये जो 4 चीजें हैं ये व्यक्ति को बहुत डिस्टर्ब कर, ये उसको बहुत ज्यादा बांधती है। तो ये 3.20 में भगवान ने बनाया बताया ये सिद्धांत। तो इसके आगे का जो श्लोक है 3.20 में, यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवितरो जना
सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यद् यदाचरति श्रेष्ठा तत्तते वितरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यद् यदाचरति श्रेष्ठा तत्तते वितरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो 3.20 में भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण दिया। कर्म के द्वारा किसने सिद्धि प्राप्त की है? जनक महाराज ने, और उसी प्रकार के कई राजाओं ने। अब भगवान एक जनरल एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में लीडरशिप में है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्पलरी एक्ट करना। कोई भी व्यक्ति संसार में लीडरशिप में, ये श्लोक में बहुत विश्लेषण है, तो आज और कल पूरा हो पाएगा शायद, थोड़ा सा। यद यद आचरति श्रेष्ठा, यानी श्रेष्ठ लोग हैं संसार में जैसा जैसा आचरण करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठा, ये संसार में श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं। तत्तद एव इतरो जनी, वैसे ही, इतरो मीन्स अदर पीपल, सामान्य लोग वैसे ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करते हैं, तत्तदेव इतरो सा यत् प्रमाणम कुरुते। प्रमाणम मतलब स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड वो सेट करते हैं। लोकस्तद अनुवर्तते, जनरल लोग वही स्टैंडर्ड फॉलो करते। श्रेष्ठ लोग इस संसार में जिस प्रकार से आचरण करते हैं, सामान्य लोग वैसे ही आचरण करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने प्रिंसिपल बता रहे हैं कि इसीलिए अर्जुन को भगवान बता रहे हैं तुमको इस तरह से एक्ट करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम लीडर हो, हाँ, क्षत्रिय हो, राजा हो। तुम केवल अपने बारे में सोच के कार्य नहीं कर सकते, तुम्हारे कार्य का बहुत लोग उदाहरण लेंगे, तुम्हारे कार्य से बहुत लोग शिक्षा लेंगे। तो यदि यद आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार से आचरण करता है, बाकी जो लोग होते हैं वैसे ही आचरण करते हैं। जो वो प्रमाण सेट कर देता है स्टैंडर्ड, बाकी लोग भी वही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो हमारा जो जीवन है इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है दूसरों के जीवन में। इसीलिए किसी भी समाज को अगर जज करना है तो यू हैव टू सी द कैलिबर ऑफ सोसाइटी जज्ड बाय हु इज अ हीरो। किसको जो समाज है वो हीरो कंसिडर करता है। इसीलिए जो आज के समाज का दशा है, तो आप देखेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हीरो किसको कंसिडर करते हो, हीरो कौन है, हाँ? तो वैसा ही समाज हो जाता है जिसको हीरो कंसिडर करते हैं। तो मूवी के एक्टर, मूवी में जो एक्टर है कोई ड्रामा कर रहा है, गा रहा है, बजा रहा है, फिल्म में है, ठीक है, ये सब क्या है, हीरो है। तो जो हीरो होगा उसी को समाज ह्यूमिलेट करेगा। क्या होता है, ये जनता का, ये साधारण लोगों का मानसिकता होता है। अभी कोई मूवी निकली, उसमें हीरो जैसी बाइक पे चल रहा है, उस बाइक की सेल्स बढ़ जाएंगी। जैसा उसने जीन्स पहना, जीन्स उसका फटा हुआ है, जो भी है उसको नहीं मिल पाया, जो भी स्थिति होगी, अब लेकिन वैसे ही चल जाएगा, उसको फैशन बन जाएगा। ये संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, सिद्धांत है। जो भी वो स्टैंडर्ड सेट कर देगा, हाँ। अब उसने 2 सिगरेट पी ली, सिगरेट वाले की ब्रांड बढ़ जाएगी। जिस जिस कंपनी की ड्रिंक कर रहा है वो बढ़ जाएगी। तो मूवी में आप देख ही रहे हीरो क्या कर रहे हैं। तो वही फिर नीचे वाले लोग बोलते हैं हमको भी क्या बनना है, सयत प्रमाणम कुरुते जो कर रहा है वो स्टैंडर्ड सेट, फिर वो नीचे वाले लोग भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हाँ। ये
तो मूवी में देखता है अच्छा इसकी 3-4 गर्लफ्रेंड है, मतलब हीरो मतलब 4 तो होने चाहिए गर्लफ्रेंड, तो वही ट्राई करता है फिर। संयत प्रमाणम कुरुते। तो मूवी में देखते हैं इसमें पढ़ाई वढ़ाई में इसमें तो कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है। हीरो ज्यादातर इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं रहता है, मटेरियली सक्सेसफुल रहता है बट इंटेलिजेंट नहीं रहता। तो क्या होता है, और मूवीज का भी आप देखिए लेवल डाउन हो रहा है हर का लेवल। तो जिसको समाज पोर्ट्रे करता है कि ये हीरो है, वैसे ही समाज बन जाता है। समाज में आप देखेंगे ज्यादातर लोग उसी का अनुशीलन करें। हाँ, वो जैसे बोलता है, जैसे उसका हेयर स्टाइल है, वो हेयर स्टाइल फेमस हो जाएगा। ऐसे हेयर स्टाइल फेमस होते हैं ना, वो हेयर स्टाइल फेमस हो जाएगा, वैसे क्लोथ फेमस हो जाएंगे, वो डायलॉग फेमस हो जाएगा। स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब ऐसे ही स्प्रेड हो रहा है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग फ्री मिक्सिंग ऐसे ही समाज में बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत। जीवन में हर व्यक्ति अपने जीवन में एक मॉडल को ढूंढ रहा है, हीरो को ढूंढ रहा है, और वो हीरो अगर उसको नहीं मिलता है सही, तो उसकी लाइफ खराब हो जाए। हर व्यक्ति क्या है, वो उस हीरो को ढूंढ रहा है। इसीलिए पहले के समय में जब टीवी वगैरह स्टार्ट हुआ था, रामायण सीरियल से स्टार्ट हुआ। बिकॉज रामायण की शुरुआत कैसे है, नारद मुनि प्रश्न कर रहे हैं। नारद मुनि, वाल्मीकि जी प्रश्न करते हैं नारद मुनि से, बहुत सारे क्वालिटीज बताते हैं। जो सबसे शक्तिशाली है, सबसे धैर्यवान है, सबको आश्रय प्रदान करने वाला है, हाँ, ऐसा व्यक्ति कौन है, बहुत सारे गुण बताते हैं। बेसिकली एक लाइन में अगर बोला जाए तो द क्वेश्चन ऑफ वाल्मीकि मुनि इज हु इज अ परफेक्ट हीरो, एंड नारद मुनि सेज लॉर्ड राम, ही इज अ परफेक्ट हीरो। तो भगवान परफेक्ट हीरो है। तो पहले के समय में जब ये सीरियल आते थे तो लोग भगवान को हीरो मानते कि इस प्रकार का कोई कैरेक्टर है तो वो हीरो। लेकिन अभी क्या है, वो बंद हो गए। तो हर कोई व्यक्ति क्या है, अपने हीरो को वो ढूंढ रहा है। अगर वो उसको नहीं मिलता है, अब वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है हीरो को ढूंढने की, माता पिता से। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है, पेरेंट टीचर्स एंड किंग दे आर नेचुरल लीडर ऑफ सोसाइटी, दे क्रिएट फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस, इफ दे सेट गुड एग्जाम्पल पीपल कैन बी मोल्डेड अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले माता पिता में ढूंढता है हीरो है क्या इसमें। एक्चुअली हर बच्चे के लिए उसके माता पिता हीरो होते हैं शुरू में। तो देखेगा पिताजी सिगरेट पी रहे हैं, हाँ, तो वो तो बराबर पिएगा। हाँ, पी रहे हैं, उसको बोल रहे हैं इसको पीना नहीं है, पर मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट, हाँ, छुप के पिएगा। माता पिता में ढूंढते हैं, माता पिता में नहीं मिलते हैं तो दूसरा बोला है प्रभुपाद जी ने, टीचर्स। टीचर में देखते हैं। तो क्या होता है, ये हम लोग अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि ये नेचुरल लीडर्स हैं। आज के डेट में टीचर क्या सोचते हैं, अरे हमको एकेडमिक पढ़ाना है, मॉरल वैल्यू पेरेंट्स सिखा देंगे। पेरेंट खुद बिजी है, दोनों वर्किंग है, तो फिर तो टाइम ही बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना। ये तो कहाँ से वैल्यू सिस्टम उसके अंदर आएगा ये। तो इसीलिए ये जो श्लोक है इसमें बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं। पावर ऑफ एग्जाम्पल बताया गया है। जब तक एग्जाम्पल हमारे जीवन में नहीं रहता हम कुछ सीख नहीं पाते। हम लोग अपने जीवन में भी शास्त्र पढ़ के बहुत ज्यादा कुछ सीखते नहीं थे, अगर भक्त हमारे जीवन में आते नहीं थे। वॉइस में भी देखते हैं ना, सेकेंड ईयर में जब डिवोटीज के साथ रहने लगते हैं ज्यादा चेंज जाता है। फर्स्ट ईयर में ज्यादा लेक्चर सुना है उन्होंने रिलेटिवली, इतने सारे कैंप में इतना, लेकिन जब डिवोटी के साथ रहने लगे या टेम्पल में भी कोई रहने लगता है, तो अगर एक भी उसको अच्छा एग्जाम्पल दिख गया, एक भी व्यक्ति भक्ति में सीरियस है, एक भी ऐसे दिख गया, तो उसको पकड़ के वो अपनी लाइफ बना ले, जिसको ग्रो करना है।
इतने सारे शास्त्र हैं, लेकिन अगर उदाहरण नहीं होता तो हम लोग भक्ति कर ही नहीं पाते। ये उदाहरण है, तभी कोई लिविंग एग्जाम्पल है। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कर कौन रहा है? करने वाला जब एक व्यक्ति मिलता है तब हम फॉलो करते हैं। करेक्ट। इसलिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। हम लोग ज्यादातर टीचिंग क्या है, अपने एग्जाम्पल के द्वारा दें, एग्जाम्पल के द्वारा। जर्नी हो किताब अगर आप देखेंगे तो महाराज उसमें लिखते हैं कि जब महाराज इंडिया में आए तो महाराज को हिंदी नहीं आती थी, और यहाँ पे जो साधु थे उनको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन महाराज ने कितने सारे लेसन्स दिए हैं, कृष्णदास बाबा जी महाराज से, और घनश्याम बाबा से, विशाखा शरण बाबा से, राम सेवक बाबा से, सबसे लेसन्स दिए हैं ना। कैसे सीख लिए? कैलाश बाबा से। हाँ, कैलाश बाबा से महाराज मिले। महाराज लिखते हैं, ही डिडंट न्यू अ वर्ड ऑफ इंग्लिश एंड आई डिडंट न्यू अ वर्ड ऑफ हिंदी। सबसे पहले जिस, बट बोले ही टॉट मी सो मेनी थिंग्स। कैसे लर्न कर लिए? एग्जाम्पल्स। हाँ, इतना सब कुछ कैसे लर्निंग हो गया? एग्जाम्पल्स। सो सबसे ज्यादा लर्निंग क्या होता है? एग्जाम्पल से होता है ना? जो एग्जाम्पल दिया जाए, इसलिए हमारी लाइफ में इस सिद्धांत हमको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या एग्जाम्पल हम लोग सेट कर रहे हैं। तो कोई पेरेंट्स है, टीचर है, या कोई भी और व्यक्ति है, कोई भी और व्यक्ति, जैसा वो एग्जाम्पल सेट करता है उससे बहुत कुछ आगे का चीज कनेक्ट होगा। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि तुम एग्जाम्पल सेट करो। ये संसार में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इज पावर ऑफ एग्जाम। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। हम भी अगर अभी पीछे मुड़ के देखेंगे, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है, आप देखेंगे वो लोगों ने कुछ तो एग्जाम्पल सेट किया है। जरूर नहीं है बहुत पावरफुल लोग हों, शक्तिशाली लोग हों, बहुत रिच लोग हों, पर उन्होंने कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया, वो अभी भी हमारे माइंड में फ्रेश है। करेक्ट। कुछ आपने कोई आइडियल टीचर देखा होगा स्कूल में, कोई बहुत सेल्फलेस था, बहुत हेल्पिंग था। करेक्ट। कुछ लोगों ने पेरेंट्स में देखा होगा। वो चीज हमारे माइंड में बहुत डीपली पेनिट्रेट करता है। ये एग्जाम्पल होता है। तो एग्जाम्पल होता है तो उसके साथ टीचिंग होती है, उसका इम्पैक्ट होता है। क्या होता है कि एक बार एक माता पिता होते हैं, अपने बच्चे को लेके आते हैं। बच्चा खाता है बहुत गुड़, तो सोचते हैं साधु से कुछ मिलाते हैं, साधु बाबा इसको कुछ बताएंगे। तो साधु उससे मिलाते हैं तो बाबा जी बोलते क्या प्रॉब्लम? बोलते बाबा जी बहुत गुड़ खाता है। बोले अच्छा। बोले 1 महीने बाद लाओ इसको। तो 1 महीने बाद ला, तो साधु उसको बताते हैं कि देखो, कुछ बातें बताते हैं, ज्यादा गुड़ खाने से ये होगा, वो होगा, ये होगा। उसका गुड़ खाना छूट जाता है बच्चे का। तो उसकी माता बोलती है कि बाबा जी यही बताना था तो 1 महीने पहले बता दिए हो। तो बाबा जी बोलते 1 महीने पहले मैं भी गुड़ खाता था, तो मैं जो बताता वो व्यर्थ हो जाता, बैकफिल। तो प्रीचिंग के बिना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के बिना भी प्रीचिंग कर सकते हैं। दोनों चीज साथ में करेगा तो बेस्ट है। हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते, कुछ आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, लेकिन हरिदास तुम श्रेष्ठ हो, तुम आचरण भी करते हो, प्रचार भी। बेस्ट, बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसके विपरीत में क्या होता है? एक और स्टोरी सुना। एक और गुरु होता है। तो क्या होता है, उसके आश्रम में उसके शिष्य रहते हैं। एक बार भोजन कर रहे होते हैं, तो एक शिष्य भोजन कर रहा होता है लेकिन उसके तिलक नहीं होता है। जब तिलक नहीं होता है तो गुरु बहुत डांटता है। हाँ, कि अरे भोजन करने बैठ के तिलक नहीं है तुम्हारे।
बिना तिलक के तुम भोजन करने बैठ गए। शिष्य बेचारा कांप जाता है। ये अब कुछ समय बाद क्या होता है, वही लंच का टाइम होता है आश्रम में, शिष्य खा रहे होते हैं, एक दिन गुरु जी आ जाते हैं। जल्दबाजी में इस दिन गुरु जी का तिलक नहीं होता। शिष्य देख लेते हैं, लेकिन कोई डर के बोल नहीं रहा होता। लेकिन फिर भी एक जो शिष्य होता है डरते डरते थोड़ा बोल देते हैं, गुरु जी तिलक। गुरु जी ध्यान आता है, अरे मेरा ही तिलक नहीं। गुरु जी उसको वापस डांटते हैं, अरे तुमको पता नहीं है गुरु किन ख्यालों में खेल रहे हैं। हाँ, गुरु से तुलना करोगे अपनी। तो गुरु जी बोलते हैं, वो पता नहीं गुरु किन ख्यालों में खेल रहे हैं। चुप हो जाते हैं। तो गुरु पे कभी जज मत करो, ठीक है। अब गुरु जी को एक जगह जाना होता है, तो शिष्य से बोलते हैं घोड़ा तैयार करो, उस पर रस्सी वस्सी लगाम होती है ढंग से। तो शिष्य करता है, लेकिन बेचारा लगाम बहुत टाइट नहीं सेट कर पाता। तो गुरु जी जा रहे होते हैं घोड़े, लगाम होती है ढीली। तो गुरु जी एक जगह थोड़ा गिर जाते हैं। तो गिर जाते हैं तो शिष्य को बोलते हैं, अरे मैं गिर रहा हूं। तो लेकिन शिष्य के माइंड में क्या चल रहा है, कोई अपराध ना हो जाए गुरु को पकड़ूं तो गुरु सोचता है मुझे पता नहीं है गुरु किन ख्यालों में खेल रहे हैं, मैं नहीं पकड़ सकता। तो गुरु नीचे गिर रहा होता है। तो बाकी लोगों को गुरु जी बोलते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं पकड़ने के लिए। तो शिष्य बोलता है, सावधान, मेरे गुरु को स्पर्श मत करना, उनको पता नहीं मेरे गुरु गुरु किन ख्यालों में खेल रहे हैं। तो फिर भी वो लोग सुनते नहीं, उसको बचा जाते। उस दिन गुरु जी किसी तरह बच जाते। ये एग्जाम्पल हितोपदेश में ये स्टोरी आती है ना, कि कैसे कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, हाँ, उसके लिए ये स्टोरी आती है। तो हमारी लाइफ में बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, हाँ, वी प्रीच व्हाट वी प्रैक्टिस, या दूसरा लेवल है वी आर सिंसियरली स्ट्राइविंग टू प्रैक्टिस व्हाट वी आर प्रीचिंग। तीसरा लेवल क्या है, वी आर प्रीचिंग बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट प्रैक्टिसिंग। तीसरा लेवल गलत है। तीसरे लेवल से अनहेल्दी सिस्टम शुरू हो जाता है। तो इस श्लोक में और भी थोड़ा डिटेल है, उसको कल इलाबरेट करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे? ओके, यस, यू हैव समथिंग। ट्रेनिंग की तरह स्पोर्ट्स पर्सन मुझे अपना कॉन्फिडेंस ऐसे साथ का भी कि तो मतलब सड़न तो थी यूटी के लिए शायद नाउ का तो ओके, तो मोहन गुरु का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। साधका का लाइफ ट्रेनिंग की तरह है। तो कोई स्पोर्ट्समैन होता है, ट्रेनिंग करता है, परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है कभी कभी, वो भी डिस्करेज हो जाता है, कॉन्फिडेंस अपनी लूज कर देता है फॉर्म में। ऐसे जो साधका है वो भी कभी कभी डिस्करेज हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। ये तो परफॉर्मेंस कैसे डाउन ना हो, एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, मटेरियल लाइफ में क्या है, वो जो स्पोर्ट्समैन है उसके जीवन में सब कुछ एक्सटर्नल परफॉर्मेंस पे, एक्सटर्नल परफॉर्मेंस। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सटर्नल परफॉर्मेंस सब कुछ नहीं। इसको एक्सप्लेन करता हूँ, दो लेवल पे है। जैसे कोई सिंगर है, उसका थ्रोट खराब हो गया है, तो अच्छे से कीर्तन नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई प्रीचर है, उसका माइंड भी डिस्टर्ब है, कुछ अच्छे से लेक्चर नहीं दे पाएगा।
कोई मैनेजर है, 2-3 लोगों से झगड़ा हो गया, तो मैनेजमेंट में थोड़ा स्पार्क निकलेगा, तो एक्सटर्नल परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाएगी ये। लेकिन डिवोटी की लाइफ में एक्सटर्नल परफॉर्मेंस सब कुछ नहीं है। उसकी लाइफ में एक्सटर्नल परफॉर्मेंस के बियॉन्ड का जो मोटिवेशन है, हरि गुरु वैष्णवों को प्रसन्न करना, वो मेन चीज है ये। जैसे उसने जन्माष्टमी का ऑर्गेनाइज किया, नरसिंह चतुर्दशी का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, बड़ा पंडाल बनाया, बारिश हो गई, लॉस हुआ, ही मे फील बैड, बट इफ ही हैज डन हिज बेस्ट फॉर प्लीजिंग गुरु कृष्णा एंड वैष्णवास, उसके हार्ट में उसको सेटिस्फेक्शन का अनुभव होगा, वो मटेरियल डिस्करेजमेंट की तरह नहीं होगा। जैसे कोई मटेरियल किसी व्यक्ति ने पंडाल लगाया, बड़ा फंक्शन किया, हाँ, अब उसके पंडाल में बारिश हो गई तो वो तो डाउन हो जाएगा। डिवोटी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि इतना नहीं हो पाया, लेकिन वो डिस्करेज नहीं हो, क्योंकि उसने अपना बेस्ट दिया है। क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन है वो कैसे आता है, भगवान की कृपा से भगवान रिलीज करते हैं। सेटिस्फैक्शन, कन्विक्शन भगवान की कृपा से ये। अब साधक के जीवन में भी क्या है, संघर्ष के मोमेंट्स हो सकते हैं ये। जो साधक का जीवन है वो, उसके जीवन में भी ऊपर नीचे, उसका हेल्थ है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फैमिलीज है, फैमिली सिचुएशंस है, रिलेशनशिप्स है, ये सब ऊपर नीचे हो सकता है साधक के लाइफ में। लेकिन जिस भी सिचुएशन में है, अगर वो अपना बेस्ट दे रहा है, किसी भी सिचुएशन में अगर वो अपना बेस्ट दे रहा है, then he is not lost, because Krishna is right there with him. He is not lost in that situation. Problem mostly occurs, we don't give our best. Krishna don't want us to be the best. Krishna want that we should give our best. तो ये मेन प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल लाइफ में, हम लोग अपना बेस्ट नहीं देते हैं। तो जब बेस्ट नहीं देते हैं तो हमारा होमवर्क बचा रहता है, हम लोग गिरते हैं। गिरते हैं मतलब हमारा परफॉर्मेंस डाउन होता है सिचुएशन की वजह से नहीं, हमारी गलती की वजह से। जैसे कोई रोड पे जा रहा है, तो एक है कि रोड में ब्रेकर बहुत ज्यादा है, या रोड बहुत खराब है इसलिए स्पीड स्लो हो गई। दूसरा क्या, उसने डी लूप ले लिया, वो किसी दूसरे रास्ते से चला गया, समझ गए। तो दूसरे रास्ते से अगर वो गया तो उसकी गलती है, रोड की गलती नहीं, रोड अच्छा था। तो ज्यादातर साधक के जीवन में ये होता है, हम लोग कुछ दूसरा लूप ले लेते हैं। अगर हम भक्ति की क्रिया अच्छे से करेंगे, चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हृदय में संतुष्टि का अनुभव करेंगे, कुछ भी होगा हृदय में संतुष्टि का अनुभव करेंगे। ये क्राइटेरिया है, बिकॉज कृष्णा इज देयर, so there is no failure, there is no disappointment in spiritual life, no discouragement in that way ये। और कृष्णा हमारा फेथ प्रोटेक्ट रखेंगे, फेथ। प्रॉब्लम्स पांडवों की लाइफ में आई, सारे डिवोटीज की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन भगवान फेथ प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक। यस यस माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so much for the wonderful class. Prabhuji, my question is that how to know we are balancing right? Because in the beginning you said that we have to try to keep the spiritual life in the center, and at the same time we have to maintain our duties. So how to know that we are balancing right? Because our perspective is not fair. According to us, we are trying to, we are trying our best. So how do we know where we stand? And is sadhana sheet enough for that? Because sadhana sheet might have parameters, what we are doing in the day, but not our behaviors or our duties towards our family. So how to understand that we are doing it right or not for our family and the spiritual life as well? ओके, सुनाई दिया आप लोगों को क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है, हाउ टू नो वी आर बैलेंसिंग राइटली और स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ, फैमिली लाइफ। क्योंकि हमारा एक परसेप्शन है कि मैं तो बैलेंस कर ही रहा हूँ, हर व्यक्ति का बैलेंस का भी अपना एक परिभाषा। दूसरा, हाउ टू नो इज साधना शीट सफिशिएंट?
साधना स्कोर जो भरते हैं कुछ भक्त मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कष्टित यतति सिद्ध है। जो लोग साधना शीट भरते हैं वो सफिशिएंट है क्या? देखिए, दो तीन चीज समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइफ इज ऑल अबाउट नेविगेशन। विथ हेल्प ऑफ गुरु साधु एंड शास्त्रा वी लर्न टू नेविगेट आवर लाइफ। जैसे नाव चलाता है ना व्यक्ति, कभी नाव इधर जाती है तो वो इधर बैलेंस करता है। वेट देखा है ना, नाविक जो होता है वो अपने आप को बैलेंस करता है। कभी नाव उधर जाती है तो इधर बैलेंस करता है। ऐसे ही जीवन है, ये जीवन एक ऐसा रोबोट नहीं तरह नहीं, नेविगेशन इसमें रहता है। तो नेविगेशन हम किस तरीके से करते हैं जीवन का, बैलेंसिंग, इसलिए डायनामिक बैलेंसिंग। तो एक हेल्प मिलता है हमको गुरु साधु शास्त्र से, मतलब स्पिरिचुअल मास्टर से सुनते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, और जो पहले के आचार्य हैं उन्होंने जैसे जीवन जिया है उससे हमको एक हेल्प मिलता है बैलेंस करने। दूसरा बैलेंस करने में प्रिंसिपल है गाइडेंस, गाइड हु नोज अस वेल। ये दूसरा प्रिंसिपल है। कोई भी व्यक्ति है, वो किसी एक इंडिविजुअल पे निर्भर नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को एक गाइडेंस की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल, जनरली बहुत सीनियर डिवोटीज भी रहते हैं, इवन स्पिरिचुअल मास्टर के लेवल पे जो लोग रहते हैं वो भी अपने इक्वल से कंसल्ट करते हैं, इक्वल से सीनियर। तो हमको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, वी नीड अ गाइड नोज अस वेल, एंड वो गाइडेंस से हम कंसल्ट करते हैं, डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेते हैं। कोई भी गाइड हमारे लिए डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन हमको ही लेना होता है आइडियली, जैसे हम ग्रो करते हैं। लेकिन हम कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद फिर हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल क्या है, जब लाइफ ज्यादा इम्बैलेंस होगा ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा। थोड़ा चलेगा लेकिन जैसे ही वो ज्यादा इम्बैलेंस, जैसे गाड़ी खराब होती है ना तो आवाज आने लगती है, गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आवाज आने लगती है। लोग बोलते हैं कि गाड़ी में लगता है कुछ अभी दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो इसी तरह क्या होगा, फैमिली लाइफ को अगर ज्यादा निग्लेक्ट कर रहे हैं तो वहां आवाज आने लगेगी, वहां तो सुनाई दे जाएगा आपको क्लियरली। और स्पिरिचुअल लाइफ को भी अगर निग्लेक्ट करेंगे ज्यादा तो वहां भी आवाज आने लगेगी। ये तो जहाँ एक बार कुछ ज्यादा फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है, हमारा माइंड जब डिस्टर्ब होने लगता है एक लेवल के बियॉन्ड, माइंड की क्लैरिटी जाने लगती है, तो हमको समझना चाहिए कि थोड़ा ब्रेक लेने की आवश्यकता है। तो तीसरा चीज है कि जब भी इम्बैलेंस का सिम्टम दिखाई दे, यू शुड टेक अ ब्रेक, रिफ्लेक्ट, टेक अ पॉज, रिफ्लेक्ट, and then make a plan and again go ahead. That's what is the thing. Is it okay? जी प्रभु जी। All right. So we end there. Hare Krishna.